मैं अष्टकौशल महंत श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा सत्य चेतनपुरी जी अपने पूज्य गुरुदेव श्री महंत रुद्रपुरी जी के साथ आज शिशला धाम खाटू श्याम धाम में श्याम संकीर्तन में हूँ। यहाँ पहुँचे हैं आप श्याम संकीर्तन में, भजन गाते हुए देखा था। शिशला का दान पहले महत्व बता दीजिए, क्या महत्व है यहाँ पे? जहाँ दिया शीश का दान वह भूमि है शिशला धाम। अच्छा। कौरव पांडवों का युद्ध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही हुआ। सर्वविदित है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम कहा पांडवा च एव किम कुर्वत संजय। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, उसी युद्ध में उनकी सहायता के लिए बर्बरीक वीर का यहाँ आगमन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक की परीक्षा के लिए उनसे पूछा, आप क्या सामर्थ्य रखते हैं? तो कहने लगे, प्रभु आशीर्वाद आपका है, परंतु मैं एक बाण से सबके सिर उतार सकता हूँ। अच्छा। जो भी मेरे सामने 18 अक्षौणी सेना हो, चाहे एक साथ आ जाए, एक बाण से सबके सिर धड़ से अलग कर सकता हूँ। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक पीपल के पेड़ में बोले, आप इसके ऊपर छोड़ के दिखाओ। वीर बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ा तो सब पत्तों को बीन दिया, और भगवान कृष्ण के चरणों के नीचे भी एक पत्ता था। भगवान ने पैर रखा था अपना, उसके नीचे भी एक पत्ता था। जब पैर उठा करके देखा गया, उसमें भी छेद था। तो भगवान ने उससे पूछा, आप किनके पक्ष से युद्ध करना चाहते हो? कौरव पक्ष से युद्ध करना चाहते हो या पांडव पक्ष से युद्ध करना चाहते हो? वीर बर्बरीक ने कहा, मेरी माता श्री का आदेश है न कौरवों का पक्ष करना न पांडवों का पक्ष करना। जो हारता तुझे दिखाई पड़े उसका सहारा बनना। भगवान ने विचार किया, यदि हारने वाले का पक्ष करता रहेगा तो युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा, और जब युद्ध का निर्णय नहीं होगा तो ये कौरवों का भी पक्ष कर सकता है, पापी अपराधी का भी पक्ष कर सकता है। और मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ, पांडवों की सहायता के लिए मेरा आना हुआ है। तो उन्होंने कहा, वीर बर्बरीक, आप मुझे क्या दे सकते हैं? तो भगवान ने बर्बरीक ने कहा, प्रभु जो आप चाहें, सब कुछ आपका दिया है, सब विश्व आपसे बनता है, आपसे पालित होता है, आपसे संचालित होता है, सब कुछ आपका, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। तो भगवान ने वहाँ वीर बर्बरीक से वचन भरा के और उसके शीश का दान मांग लेते हैं। दान कहाँ पे दिया था? शिशला दिया था? यहीं शिशला धाम में शीश का दान, और शेरदा में सरहद थी, और सिसमौर, शिशला, शेरदा, यही भूमि वास्तव में महाभारत के अनुसार यही असली धाम है। और यहीं पर प्रसन्न होकर भगवान ने वीर बर्बरीक को अपना नाम और अपना आशीर्वाद दिया। आने वाले समय में आपको मेरे ही रूप में, मेरे नाम से, श्याम नाम से जाना जाएगा, और जो आपकी पूजा करेगा इस धाम में उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो जो बाद अन्य धाम है जो श्याम जी के, वो बाद के बनाए गए हैं, लेकिन वास्तविक जो धाम है वो शिशला धाम है। मेरा सबसे अनुग्रह, सबसे निवेदन है कि शिशला धाम में ही पूजा करें, शिशला धाम में ही अपने मनौती मन्नतें मांगें, और शिशला धाम का ही प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। ये धर्म भूमि है, कुरुक्षेत्र भूमि है, यही एकमात्र ऐसी भूमि है जहाँ पर सत्कर्म का फल 13 गुना और 17 गुना प्राप्त होता है। यहाँ का महत्व इतना क्यों नहीं बढ़ा जितना महत्व? क्योंकि बाकी में भूमि जो है उसका नाम मेदिनी है, और कुरुक्षेत्र की भूमि का नाम पृथ्वी है। ये पृथु राजा के द्वारा रक्षा की गई है इसकी। और अन्य भूमि जो मेदिनी है उस पर मधु कैटव की मेदा चर्बी जब उनका वध हुआ था वो फैल चुकी थी, इसलिए अन्य जगह पर पुण्य करने का, दान करने का फल 1 गुना प्राप्त होता है, और यहाँ दान पुण्य करने का फल 17 गुना और 13 गुना प्राप्त होता है। तो
इस समय पहली बार फागुन महोत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पे, पहली बार इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, क्या लगता है? मैं तो पहली बार कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहता हूँ कि यहाँ के जो हमारे हम क्षेत्र के संत हैं या भक्त हैं, आज से पहले हमारे प्रयास में ही कहीं ना कहीं कमी थी। धाम तो यहीं युगों युगों से है, धाम तो यहीं है सदियों से। 5500 साल से तो भगवान कृष्ण का महाभारत का जो उपदेश हुआ था, गीता का उपदेश हुआ था, उस समय से ये धाम यहीं पर है। लेकिन इसमें हमारा अबोधता, हमारा अनजानपन या हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई, जिसकी वजह से हम आज लेट हैं। लेकिन देर सवेर आज हमारे बालक, आज हमारी माताएं बहनें, आज हमारे बड़े बुजुर्ग, आज हमारे विद्वान ब्राह्मण, आज हमारे संत जन सब जागरूक हो चुके हैं और सबको इस सच्चाई का पता लग चुका है कि असली धाम यही है श्याम जी का। आज कितने भक्तजन यहाँ पहुँचे होंगे गुरुजी? आज यहाँ भक्तजन देखिए, कहने में और सुनने में आपको आश्चर्य लग सकता है, लेकिन मेरी समझ से 25,000 लोगों से ऊपर की संख्या में आज यहाँ लोग उपस्थित हैं।